जय हिंद। 29 जून 2023 को कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी भाजपा शासित राज्य या यूं कहिए दंगा प्रभावित राज्य मणिपुर में 29 जून 2023 को पहुंच गए। जाना किन को चाहिए था? उस राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जो भाजपा के हैं, भाजपा के ही मुख्यमंत्री मणिपुर है और भाजपा के ही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। देश के है कि नहीं वो तो देश के लोग बता सकते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है, लेकिन देश की जनता लूट पिट रही है, दंगों में मर रही है, बर्बाद हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री की आंखें सुबह जब खुलती है तो वो चुनावी रैली में होते हैं, भाजपा के प्रचार में होते हैं। उसको देश की जनता के दुख सुख से मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय मोदी जी का भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है। आरएसएस से प्रभावित मोदी जी भाजपा देश को इस प्रकार दंगों में झोंके हुए हैं। झोंके हुए नहीं कह सकते, कोई दूसरा शब्द होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन झोंके हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर भाजपा की सरकार होती है वहाँ पर खुलेआम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मणिपुर राज्य की अगर बात करूं, जो देश की सेना में दमखम के साथ लड़ाई लड़के रिटायरमेंट होके रह रहे हैं, आज वो भी सुरक्षित नहीं है, उनके घर भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर के एक जनरल साहब, मणिपुर के नहीं, सेना के एक रिटायर्ड जनरल साहब जो मणिपुर राज्य के हैं और वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा भी था कि मणिपुर में कोई सुरक्षित नहीं है, ना नेता, ना सैनिक, ना पुलिस, ना कोई किसी की प्रॉपर्टी, घर दर, कोई सुरक्षित नहीं है। जो चाहे जब चाहे जिसको मार दे, जब चाहे जिसके घर में आग लगा दे, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री जी को यानी अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी यानी कि आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री कहूँ या ना कहूँ, चलो सॉरी है तो प्रधानमंत्री ही, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जाना चाहिए था, लेकिन वो इस प्रकार के दुख सुख में जिनकी जिम्मेदारी है दुख सुख को संभालने की, वो वहाँ नहीं जाते। जाते हैं तो सिर्फ भाजपा के प्रचार में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जनता पिछले 9 सालों से देख रही है आदरणीय मोदी जी के कामों को। 2 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार भी सपना देख रहे कि प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी आप नहीं बनोगे प्रधानमंत्री, ये तो एक वादा रहा, क्योंकि आज देश की जनता राहुल गांधी को देखने लगी है, देश के विपक्ष को देखने लगी है। मोदी जी आप झोला उठाकर चलने के लायक भी नहीं रहोगे, ऐसी हालत आपके लिए आएगी। खैर चलो, मैं नहीं कहता इस बात को, ये तो जनता कहेगी। मैं तो सिर्फ अपनी छोटी सी बात बता सकता हूँ कि देश किस प्रकार मोदी जी के राज में बर्बाद हो रहा है और मोदी जी के मूंछ को भी जुकाम नहीं है, सॉरी मूंछ को भी एक बल नहीं टूट रहा है, लगातार मूंछ के बाल भी ऊंचे उठे हुए हैं। तो समझिए देशवासियों, बहुत घटिया मैसेज देश को जा रहा है, दुनिया को जा रहा है। मोदी जी डंका बजाने की कोशिश करते हैं भारत का कि मैं दुनिया में डंका बजा रहा हूँ, लेकिन हर देश में डंका भारत का फोड़ के आ रहे हैं। देखा होगा अमेरिका में भी नमस्ते
बाइडन करके है, क्या नाम था, नाम भी नहीं पता, दूसरा कौन सा क्या नाम रखा होगा। तो आप समझिए देशवासियों, देश को कहाँ से कहाँ ला के आदरणीय मोदी जी ने बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। या यूं कहिए, भविष्य में मोदी जी नहीं चाहते कि मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री बने, मोदी जैसा एक मुट्ठी में 140 करोड़ देश की जनता को लेने वाला बने। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि भाजपा को भी बर्बाद कर दूं, आरएसएस को भी बर्बाद कर दूं, जिससे कि ये देश में किसी और नेता को खड़ा ही ना कर सके, और देश की जनता को भी बर्बाद कर दूं, देश को भी बर्बाद कर दूं कि जिससे कि देश में भी मोदी के जैसा कोई खड़ा ना हो सके। मुझे तो ये लगता है कि ऐसा ही मोदी जी कुछ अपने दिलो दिमाग में सोचते हैं। लेकिन जहाँ मोदी जी को जाना चाहिए था, वहाँ सिर्फ एक कांग्रेस का नेता, वो तो सांसद भी नहीं है, कांग्रेस का नेता जा रहा है और वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहा है, उनके हालचाल जान रहा है, जबकि ये जानने चाहिए थे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और इनके कैबिनेट मंत्रियों को। लेकिन इनको क्या फुर्सत है, ये तो सिर्फ क्या है कि भाजपा के मोदी मोदी कराने में, प्रचार कराने में और 2024 के चुनाव में लगे हुए। देश की जनता देख रही है, मोदी जी तोड़ेंगे आपकी कमर, देश की जनता तोड़ेगी आपकी कमर। सिर्फ आप पीठ संभाल के रखना, भागने की झोला उठाकर कोशिश मत करना, क्योंकि तोड़ेगी आपकी कमर। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है, तड़प तड़प के रो रो के कह रही है, आदरणीय मोदी जी देश को संभाल लो, देश की नीति आपकी ठीक नहीं है, देश नीति आपकी ठीक नहीं है। विदेश नीति भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन देश नीति आपकी बहुत खराब है, और यही आपको ले डूबेगी, भाजपा को ले डूबेगी, आरएसएस को ले डूबेगी। देश के लोग समझ चुके हैं कि भाजपा और आरएसएस में अपनों को बच्चों को भेजना, उनको हिंसक बनाना और भविष्य में जेल और जीवन समाप्त कराने वाला एक बच्चा इनके कैंपों में, इनके कार्यक्रमों में जाएगा तो बन जाएगा। बचा लो देशवासियों, अपने देश को बचा लो। राहुल गांधी जी पूरे दमखम के साथ अपने देश को बचाने के लिए लगे हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। दिल्ली दंगों के देख लो, 4 दिन तक दिल्ली चलती रही, लेकिन फोर्स तक नहीं भेजी। 50 दिन 55 दिन हो गए मणिपुर दंगों को लगातार चलते हुए, लोगों को मरते हुए, लेकिन इनके तो मूंछ के बाल को भी जुकाम नहीं है। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देश की जनता देख रही है, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, आपका बेड़ा गर्क बंटाधार जैसा आपने देश का किया, देश की जनता आपका बेड़ा गर्क और बंटाधार करेगी। जय हिंद। नाम सुभाष चंद्र कैसा, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557।